पश्चिम का पाक प्रेम कुछ ऐसा है कि हम तुम्हें उभरने भी नहीं देंगे, लेकिन पूरी तरह से डूबने भी नहीं देंगे। और ऐसा ही कुछ हमें आजकल संयुक्त राष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आतंकवाद का पर्याय बन चुके पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र ने इनाम और झटका दोनों दिए हैं। पाकिस्तान साल 2025-26 के लिए यूएनएससी का नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य है। तो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि यूएनएससी में उसका दबदबा बढ़े और उसने अन्य सदस्यों के सामने अपनी हैसियत से ज़्यादा की मांगें रखना शुरू कर दिया। ये एक टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी वाली मानसिकता है, खैरात में जितना मिल सके उतना लपेट लो। तो पाकिस्तान ने कहा कि उसे संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद से संबंधित 4 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता मिले। ये समितियां थी 1267 सैंक्शंस कमेटी, जो अलकायदा और आईसिस से जुड़े आतंकवादियों पर प्रतिबंधों की निगरानी करती है। 1540 नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी, जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करती है। 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी, जो तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लागू करती है। और 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ नीतियों को लागू करने में मदद करती है। और इसमें मजेदार बात यह है कि यूएन ने जिन जिन आतंकी संगठनों के कारण ये समितियां बनाई हैं, वे सारे संगठन अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने खुद ही बनाए थे। अफगानिस्तान से सोवियत को भगाने के बहाने आतंकवादी संगठनों को बनाने का काम पाकिस्तान ने ही शुरू किया था। इसके अलावा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में पहले भी भूमिका रह चुकी है। उसके साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान को इसके कारण ही नजरबंद किया गया था। तो देखा आपने, आतंकिस्तान के नाम से प्रसिद्ध पाकिस्तान दुनिया की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करना चाहता है, वो भी उन्हीं आतंकवादी संगठनों का जिसे खुद उसने बनाया है। यही तो विडंबना है यूएन की, जो देश आतंकी संगठनों को खड़ा करता है उसी को उन्हें रोकने की जिम्मेदारी मिलती है। ऐसा में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे आतंकवाद खत्म होगा या और पनपेगा। लेकिन दुनिया भी पाकिस्तान के असली चेहरे से वाकिफ है, तो सभी सदस्यों ने पाकिस्तान को कहा, होश में आओ बेटा, हैसियत के हिसाब से जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहो। ये कहकर यूएनएससी के अन्य सदस्यों ने पाकिस्तान की इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया और उसे केवल 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी की अध्यक्षता और 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी की उपाध्यक्षता दी गई। आमतौर पर ये नियुक्तियां जनवरी 2025 तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान पर सहमति बनाने के लिए यूएनएससी को 5 महीने की देरी लग गई। जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक झटका है, क्योंकि हाल के दिनों में पाकिस्तान यूएनएससी में अपनी स्थिति को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर अपनी छवि को सुधारने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। भले ही पाकिस्तान को यूएनएससी ने झटका जरूर दिया है, लेकिन फिर भी उसे 2 समितियों में भागीदार बनाया गया, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। खासकर पहलगाम हमले के बाद, जहां ये साबित हो चुका है कि ये हमला पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने ही करवाया था। पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ लंबा इतिहास भी रहा है। अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही छिपा हुआ था, और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन वहां से खुलेआम अपनी गतिविधियां चलाते हैं। लेकिन फिर भी यूएनएससी ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी की अध्यक्षता दी। यह ऐसा है जैसे किसी चोर को चौकीदार बना दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का तालिबान के साथ पुराना रिश्ता रहा है। साल 1994 में तालिबान के गठन से लेकर साल 2021 में अफगानिस्तान में उसकी वापसी तक पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन दिया है। तो ऐसे में तालिबान पर प्रतिबंधों की निगरानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान को देना कितना सही है? यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान इस समिति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए करेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट का आरोप भारत पर ही लगाता है। इसके अलावा भारत और तालिबान के बीच हाल के वर्षों में संबंध बेहतर हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तालिबान सैंक्शन कमेटी की अध्यक्षता में भारत तालिबान संबंधों को बाधित करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यूएनएससी में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यूएनएससी में फ्रांस और रूस जैसे मित्र देशों का होना भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। हालांकि सिर्फ मित्र देशों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर घेरते रहना होगा। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पहले ही 3 बार ग्रे लिस्ट में डाला है, तो अब भारत को पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करनी चाहिए। रूस, फ्रांस और गयाना जैसे देशों के साथ मिलकर भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान अपनी भूमिका का दुरुपयोग ना करे। भारत ने पहले भी यूएनएससी में अपनी ताकत दिखाई है। साल 2021-22 में भारत ने
1267 सैंक्शंस कमेटी और 1373 सीटीसी की अध्यक्षता की थी। अब समय है कि भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करे और यह सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब ना हो। पाकिस्तान के लिए यूएनएससी में सीमित भूमिका मिलना उसके लिए कूटनीतिक हार है, लेकिन भारत के लिए भी यह एक चेतावनी है। हमें सतर्क रहना होगा और अपनी कूटनीति को और तेज करना होगा और दुनिया को यह भी दिखाना होगा कि आतंकवाद का कोई भी समर्थक बख्शा नहीं जाएगा।